भारत का आईटी सेक्टर कोड से करवट लेती अर्थव्यवस्था। जब बात तकनीकी क्रांति की होती है तो भारत अब केवल भागीदार नहीं बल्कि नेता बन चुका है। एक ऐसा देश जहां एक समय टाइपिंग सीखना करियर का सपना था, आज वही देश एआई, क्लाउड और साइबर सुरक्षा में दुनिया को दिशा दे रहा है। भारत का आईटी सेक्टर आज देश की जीडीपी में करीब 8% का योगदान दे रहा है। 54 लाख से अधिक लोग इस उद्योग से जुड़े हैं, यानी हर कोड, हर क्लिक लाखों जिंदगियों को दिशा दे रहा है। अब बात करें भारत की आइकॉनिक कंपनियों की। टीसीएस के पास है 6 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स की टीम। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां न केवल दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कर रही है, बल्कि देश के युवाओं को ग्लोबल मंच दे रही है। 2024 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज का निर्यात $194 बिलियन से ज्यादा रहा, यानी भारत का कोड अब सीमा से परे बोलता है। और अब जब स्टार्टअप्स, टियर 2 शहरों और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स जुड़ रहे हैं, भारत सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं, इनोवेशन का सेंट्रल हब बनता जा रहा है। कभी बेंगलोर की गलियों से शुरू हुई यह यात्रा आज न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो तक छा गई है। यही है भारत का आईटी सेक्टर, जहां हर कोड है एक संभावना और हर संभावना है एक परिवर्तन। ये तो बस शुरुआत है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम जल्द ही एक खास वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो आपके ज्ञान को नए आयाम देगा। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सीखने की यह यात्रा अभी जारी है। इस वीडियो को प्रस्तुत करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसे आरजीएम का सहयोग प्राप्त है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपको बिना किसी निवेश के अपना बिजनेस प्रमोट करने और लाखों रुपया कमाने का अवसर देता है। साथ ही कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। चलिए अब अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की त्रिमूर्ति आईआईटी, आईआईएम और एम्स। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा केवल उसकी सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके कुछ उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों ने भी इस पहचान को मजबूती दी है। इनमें सबसे प्रमुख है आईआईटी, आईआईएम और एम्स, जो इंजीनियरिंग, प्रबंधन और चिकित्सा अनुसंधान के 3 स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, शिखर की तकनीकी शिक्षा, भारत के तकनीकी विकास और वैश्विक पहचान के केंद्र में खड़े हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, ये संस्थान न केवल इंजीनियरिंग शिक्षा के स्तंभ है, बल्कि रिसर्च, इनोवेशन और नेतृत्व के भी प्रतीक है। कुल संख्या भारत में कुल 23 आईआईटी है, जो देश के विभिन्न कोनों में फैले हुए हैं। प्रमुख केंद्र आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गुवाहाटी तकनीकी उत्कृष्टता के प्रमुख संस्थान हैं। छात्र संख्या वर्ष 2025 तक लगभग 1.35 लाख छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं। बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमएससी, पीएचडी जैसे कार्यक्रमों सहित। शैक्षणिक विशेषताएं इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, एमबीए, लिंग्विस्टिक्स और ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल रिसर्च और इनोवेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो रुड़की, उत्तराखंड, भारत में स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्थापना 1847 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान जेम्स टॉमसन द्वारा कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य गंगा नहर के निर्माण में कार्यरत ऑफिसर्स और सर्वेयर्स को ट्रेनिंग देना था। 2001 में इसे आईआईटी का दर्जा मिला। लार्जेस्ट कैंपस आईआईटी खड़गपुर का परिसर लगभग 2100 एकड़ में फैला हुआ है। पूरे संस्थान में छात्र, शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी और अन्य स्टाफ मिलाकर लगभग 22,000 निवासी हैं। भारत की एजुकेशनल यात्रा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उत्कृष्टता और नेतृत्व के प्रतीक है। ये इंस्टीट्यूट देश के भविष्य के व्यापारिक लीडर्स को गढ़ने का कार्य करते हैं। आज भारत में कुल 21 आईआईएम हैं, जो अपनी अनूठी पहचान और शिक्षण पद्धतियों के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट जैसे आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम लखनऊ और आईआईएम इंदौर ने ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है। हर साल इन इंस्टीट्यूट में लगभग 16,000 स्टूडेंट्स एमबीए और अन्य मैनेजमेंट कोर्स में नामांकित होते हैं, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में गहराई से ज्ञान प्राप्त करते हैं।
आईआईएम की मुख्य विशेषता इन्हीं क्षेत्रों में उनकी अतुलनीय विशेषज्ञता है। इतिहास पर नजर डालें तो आईआईएम कलकत्ता सबसे पुरानी आईआईएम है। इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर 13 नवंबर 1961 को हुई थी और तब से यह मैनेजमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। वहीं यदि कैंपस साइज की बात करें तो आईआईएम उदयपुर 300 एकर्स के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ सभी आईआईएम में सबसे बड़ा कैंपस साइज है। इसका विस्तृत कैंपस स्टूडेंट्स को सीखने और विकसित होने के लिए एक अद्भुत एनवायरनमेंट प्रदान करता है। आईआईएम केवल डिग्री प्रदान करने वाले इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि ये ऐसे सेंटर हैं जहां इनोवेशन, लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना का पोषण होता है, जो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को शॉर्ट में एम्स भी कहते हैं। भारत में 25 एम्स हैं, जिनमें से 20 फुली फंक्शनल हैं और 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके प्रमुख स्थान है एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर आदि। पूरे भारत के एम्स इंस्टीट्यूट्स में लगभग 10,000 छात्र एमबीबीएस, एमडी और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। एम्स की विशेषता चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं में है। सबसे पहला एम्स दिल्ली है, जो 1956 में बना था। लार्जेस्ट कैंपस साइज एम्स 2 झज्जर का है, जो हरियाणा में स्थित है। इसका कुल एरिया 330 एकर्स है। ये एम्स न्यू दिल्ली का दूसरा कैंपस है। बेंगलोर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उत्कृष्टता का एक जीवंत प्रतीक है। साल 1909 में जमशेदजी टाटा, मैसूर के महाराजा और ब्रिटिश इंडिया के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की स्थापना हुई थी। ये संस्थान आज भारत का अग्रणी अनुसंधान केंद्र है। 400 एकड़ के हरे भरे परिसर में फैला ये संस्थान साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम्स प्रदान करता है। स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इसका योगदान विश्वभर में सराहा जाता है। 40 से अधिक डिपार्टमेंट्स के साथ यह इनोवेशन को प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा संस्थान जो भारत के भविष्य को आकार देता है और दुनिया को दिशा। ये तो बस शुरुआत है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम जल्द ही एक खास वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो आपके ज्ञान को नए आयाम देगा। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सीखने की यह यात्रा अभी जारी है। भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना काफी विस्तृत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की चर्चा करते हैं। भारत में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की संख्या समय समय पर बदलती रहती है। लेटेस्ट 2019 के सर्वे में लगभग 4,449 अर्बन लोकल बॉडीज है। 2022 से 2023 के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार भारत में 2,55,643 ग्राम पंचायतें हैं। 2019 तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या 6,64,369 है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 4,131 है 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार। लोकसभा में 543 संसदीय सीट्स है। राज्यसभा में 245 संसदीय सीट्स वर्तमान में है, पर अधिकतम 250 तक जा सकती है। क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख लोकसभा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,73,266 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पर जैसलमेर, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 28,875 किलोमीटर स्क्वायर है। मल्काजगिरी, तेलंगाना, भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और मतदाताओं की संख्या 31,50,303 के आसपास है। पूरे भारत में सबसे अधिक मतदाताओं वाली विधानसभा सीट साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश है, 2022 में लगभग 10,20,000 मतदाताओं के साथ। ये तो बस शुरुआत है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम जल्द ही एक खास वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो आपके ज्ञान को नए आयाम देगा। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सीखने की यह यात्रा अभी जारी है। भारत में चावल, गेहूं, गन्ना, दालें, मसाले, कॉटन और ऑयल सीड्स प्रमुख कृषि उत्पाद हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इन उत्पादों की अलग अलग मात्रा में पैदावार होती है। भारत में चावल की खेती मुख्य रूप से पूर्वी भारत, खासकर बंगाल और बिहार में होती है। गेहूं की खेती मुख्य रूप से उत्तर भारत, खासकर पंजाब और हरियाणा में होती है। गन्ना की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होती है।
दालें पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पैदा होती है। मसाले भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाती है, लेकिन केरल, गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा होते हैं। कॉटन की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में होती है। ऑयल सीड्स पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाती है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदा होते हैं। 2024 से 2025 तक भारत से चावल, गेहूं, चीनी, दालें, मसाले, कॉटन और ऑयल सीड्स के एक्सपोर्ट से दुनिया में छाएगा भारत का स्वाद और ताकत। ये तो बस शुरुआत है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम जल्द ही एक खास वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो आपके ज्ञान को नए आयाम देगा। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सीखने की यह यात्रा अभी जारी है। भारत में 2024 से 2025 में फल और सब्जियों का कुल उत्पादन 334.18 मिलियन मीट्रिक टन है। इसमें फलों का उत्पादन लगभग 114.51 मिलियन मीट्रिक टन है और सब्जियों का उत्पादन लगभग 219.67 मिलियन मीट्रिक टन है। इन फल और सब्जियों में से लगभग 60.15 मिलियन मीट्रिक टन बर्बाद हो जाता है, जो कुल उत्पादन का 18% है। भारत ने 2023 से 2024 में ताजे फलों और सब्जियों का कुल निर्यात 1814.58 मिलियन $, का किया, जिसमें ताजे फलों का निर्यात 986.32 मिलियन $, का रहा। ताजे सब्जियों का निर्यात 828.26 मिलियन $, का रहा। ताजे फलों में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केले और संतरे निर्यात हुए। ताज़ी सब्जियों में मुख्य रूप से प्याज, आलू, टमाटर और हरी मिर्च निर्यात हुई। ताज़े फल और सब्जियां बांग्लादेश, यूएई, नीदरलैंड, नेपाल, मलेशिया, इराक, यूके, श्रीलंका, ईरान, ओमान और सऊदी अरब में निर्यात की जाती है। प्रोसेस्ड फल और सब्जियां यूएसए, यूएई, बांग्लादेश, यूके, सऊदी अरब, चीन और नीदरलैंड में निर्यात की जाती है। हालांकि भारत का वैश्विक बाजार में हिस्सा केवल 1% है, लेकिन कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता सुधार के चलते भारतीय फल और सब्जी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। ये तो बस शुरुआत है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम जल्द ही एक खास वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो आपके ज्ञान को नए आयाम देगा। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सीखने की यह यात्रा अभी जारी है। इंडिया 2025 का पार्ट 3 समाप्त हुआ। पार्ट 4 जल्द ही पेश किया जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि इस वीडियो ने कोई विचार या भावना आपके भीतर छोड़ी हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सतह नहीं, सार्थकता की तलाश में है।